बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब सिर्फ एक मैच बाकी रह गया है और 8 टीमों में से सिर्फ मुकाबला 2 टीमों न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान है। और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुकाबले की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। और रोहित शर्मा उनके मुकाबले पर न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर दूसरी मरतबा इस टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम बात करते रहे हैं, आज कुछ बात करेंगे एक मरतबा फिर पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो अगर मैं कहूँ कि आमने सामने हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और एक नई बहस पाकिस्तान क्रिकेट में चल पड़ी है और वो ये है कि क्या 90s के क्रिकेटर्स को अब पाकिस्तान क्रिकेट में ओहदे नहीं देने चाहिए, क्या पाकिस्तान टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। ये एक नई बहस शुरू हो गई है और इसमें अगर मैं कहूँ कि सरकर्दा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 1990 में पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे, और दूसरी तरफ एक नई लौट सामने आ रही है जो इन फॉर्मर क्रिकेटर्स को चैलेंज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में तनाज़ात, स्कैंडल और एक दूसरे पर सवालात उठाना, एक दूसरे पर तनकीद करना, ये कोई नई बात नहीं है। और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस पाकिस्तान क्रिकेट में अगर मैं कहूँ रही है कि जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर है वो कहता है कि रवि चैन की बांसुरी बजा रहा है, और जो क्रिकेट बोर्ड से बाहर है उसको क्रिकेट बोर्ड के अंदर सब कुछ ख़राब दिखाई देता है। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाता है तो उनको ये लाइन नहीं दी जाती कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में करना क्या है। और जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जब वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जाते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि आपने मुझसे काम क्या लेना है, बस कॉल आई लब्बैक का। तो ये एक मसला है। लेकिन अब इस बार जब पाकिस्तान टीम आईसीसी का 8 महीने में दूसरा इवेंट आ रही है, पहले मरहले से बाहर हुई है, शदीद तनकीद टीम पर की जा रही है। टीम के सरकर्दा खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड के दौरे में एक फॉर्मेट से टीम से बाहर भी हुए हैं। और एक बात जो अपनी जगह मौजूद है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो तवज्जो हासिल करते हैं, कुछ खिलाड़ी एक कारकर्दगी के ऊपर जो हैं वो इस वक्त हदफ तनकीद है, और जो इस वक्त टेलीविज़न पर बैठकर बहुत सारे क्रिकेटर्स गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं माजी में उनकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर, मौजूदा टीम के खिलाड़ी जो हैं और फिर कनाया में गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हम पर इतने सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, आपने खुद क्या किया है, ज़रा अपने गिरबानों में झाँके। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये बहस बेकार है, क्योंकि जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं जो टीम के लिए खेल रहे हैं उनके लिए एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि उनको डिसिप्लिन के साथ, अपनी कारकर्दगी के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ सारे बॉक्सेस को टिक करना है। अगर वो नहीं करते तो उनके टीम में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। और उन्होंने जो भी करना है वो ग्राउंड के अंदर करना है, अपने बैट से जवाब देना है, अपनी बॉलिंग से जवाब देना है, अपने खेल से जवाब देना है। लेकिन अगर वो ग्राउंड के बाहर आने वाली आवाज़ों की तरफ लपकेंगे, देखेंगे, उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे तो वो ग्राउंड में बहुत पीछे रह जाएंगे। और शायद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं जो टीम का हिस्सा हैं होते वो ग्राउंड के अंदर हैं, लेकिन सोच वो बाउंड्री लाइन के बाहर के हवाले से रहे होते हैं, इसीलिए उनकी कारकर्दगी के मयार में तसलसल का फुकदान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो जो भी बात कर रहे हैं, कल उनके ऊपर ये बात होती रही है तो आज उन्होंने किस तरह की बात करनी है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर अगर मैं बात करूँ, इस वक्त एक नई बहस चल पड़ी है, आप क्यों हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकता था, मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए माजी में बेहतर कर चुका हूँ, आपने क्या किया है, ज़रा आप ये बताइए। तो अब ये एक ऐसी कहानी शुरू हो गई है। पहले होता ये था कि हमसे लोग कहते थे कि भाई आपने कितनी क्रिकेट खेली है, आप जो हैं उन्होंने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं। हम हमेशा उनसे कहते थे भाई हमने बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली और आपका जो कहना है वो बिल्कुल बजा है। लेकिन हमेशा से मैं एक बात कहता रहा हूँ कि जो खिलाड़ी होता है वो 70 गज़ की बाउंड्री के अंदर होता है, और जो क्रिकेट का मुबस्सिर होता है वो 70 गज़ की बाउंड्री के बाहर होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ठंडे कमरों में बैठकर क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या किसी भी इदारे के हवाले से जो है वो लाहे अमल तय कर रहा होता है। और अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए तो शायद
कोई दो राय मौजूद नहीं होगी। लेकिन इस वक्त बात हो रही है 92 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में जीता, और कहा यह जा रहा है कि जनाब 92 वर्ल्ड कप के जो खिलाड़ी हैं, 90s के जो खिलाड़ी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कर क्या रखा है। कुछ दिन पहले मोहम्मद हफीज़ साहब से मेरी बात हो रही थी, और मोहम्मद हफीज़ और शुएब अख्तर, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आमने सामने हुए। और मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि भाई 90 के क्रिकेटर्स बड़े अहलियत के हामिल खिलाड़ी हैं, बड़ी उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, लेकिन उन्होंने टीम के लिए किया क्या है, आईसीसी के कितने इवेंट उन्होंने जिताए हैं। शुएब अख्तर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा यार आपने एक बात में सबको लपेट दिया, आपने हमारे ऊपर ही सवाल उठा दिया। तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि देखिए बात दरअसल ये है कि आईसीसी इवेंट में कामयाबी जो है वो बहरहाल आपको रास्ता देती है, वो बहरहाल आपको जज्बा देती है, वो बहरहाल आपको तवानाई देती है। उन्होंने अपनी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि 2009 में यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 जीता, 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीता। मैं उस टीम का हिस्सा था। हाफिज़ का कहना ये था, उनका कहना ये था कि जो 90s के क्रिकेटर हैं उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में ओहदे लेने के अलावा और क्या किया है, नाकामियों का जिम्मेदार खिलाड़ियों को ठहराया है। अपने काम पर जब बात होती है तो वो आए बाएं शाएं करने लगते हैं। तो बात तो सच है, लेकिन है रुसवाई की। बिल्ली के गले में घंटी कौन भांगेगा, अगर ये आप जानना चाहें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तनकीद हो सकती है। आई थिंक मेरा ख्याल है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और मैं सोच रहा था कि इस बारे में मैं कॉलम भी लिखूंगा कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अभी तक ये डिफाइन ही नहीं कर सके हैं, वो अभी तक ये तय ही नहीं कर सके हैं कि उन्होंने करना क्या है। ये सेम हमारे टीम के खिलाड़ियों का भी मसला है। अगर वो कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उसको ओपन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है मैं मानता हूँ नेशनल ड्यूटी है, आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है, क्रिकेट एक टीम गेम है। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द, वो ब्लेम गेम जो है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उसने क्या किया। मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले पहले अपने आप को देखें। अगर ये सूरत हाल रहेगी तो फिर बात बेकार है करना। बहस बराए बहस है, तनकीद बराए तनकीद है, हासिल वसूल कुछ नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो टेलीविज़न पर बैठकर बात कर रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में कई भारियां ली हुई हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाहे अमल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो 3 उंगलियां, एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं, उसके ऊपर सवाल करते हैं, तो ये बाकी जो 3 उंगलियां हैं ये अपनी तरफ है। बात उतनी करनी चाहिए जितना आप आगे चलकर उसका बोझ उठा सकें। ये बड़े लोग कहते हैं, सियाने लोग कहते हैं। लेकिन आप कभी कोच हैं, कभी कमेंटेटर हैं, कभी एक्सपर्ट हैं, जहां से आपको आवाज़ आई आप चल पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई मिसाल नहीं देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उसको देखें, उस मुल्क के खिलाड़ियों को देखें, मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो क्रिकेटर है, अगर वो प्लेयर है, अगर वो मौजूदा खिलाड़ी है, तो उसको हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा करेगा तारीफ होगी, ख़राब करेगा तनकीद होगी। एक फॉर्मर क्रिकेटर है जो माजी में हमें कहा करते थे कि भाईजान आप बहुत हार्ड लाइन लेते हैं, बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन आज वही क्रिकेटर जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि यार लो अपने दाम में खुद सही अदा किया। ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी और ऊँट किसी करवट बैठेगा, आई डोंट नो। बट अब आपस में ही जो है वो मसाइल पैदा होने लगे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुप बंदी है। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी इस साइड पर हैं, कुछ खिलाड़ी इस साइड पर हैं, कुछ उस ग्रुप के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, कुछ उस ग्रुप के खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। एक खुली किताब है पाकिस्तान क्रिकेट हमारे सामने। एक फॉर्मर क्रिकेटर अगर किसी खिलाड़ी की तारीफ करता है, एक खिलाड़ी पर तनकीद करता है, तो मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुशाहिदा है, जो हमारा तजुर्बा है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसके कहने पर बात कर रहे हैं। ये खुले दिल से तनकीद कर रहे हैं, ये बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, ये दिल से तारीफ़ कर रहे हैं। इतना तो हमारा भी तजुर्बा है। तो बात बहुत सीधी सी है और बात समझने की है
کہ پاکستان ٹیم پہلی بار نہیں ہاری. ہار کھیل جیت کھیل میں ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی جیتے گا کبھی کوئی ہارے گا. جب آپ جیت جاتے ہیں تو جیت کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جیت کے دعوے دار بہت ہوتے ہیں، جیت کے ساتھی بہت ہوتے ہیں، ہار یتیم ہوتی ہے، ہار اکیلی ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ جیت جائیں تو آپ کو جیتنے کے اوپر بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اپنی خامیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور اگر آپ ہار جائیں تو پھر آپ کو تنقید سننے کے بجائے، سہنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ یار اگر آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں اپنے احباب سے، رشتہ داروں سے، تو آپ ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کے بجائے فائنینشلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی جیب میں ہے پیسہ تو سب آپ کے دوست ہیں. میں نہیں کہتا یہ، میں ایسا نہیں سوچتا. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں اپنے کچھ اصول بنانے چاہیے، لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ یار اتنے سخت نہ بنو کہ لوگ آپ کو لکڑی کی طرح توڑ کر پھینک دیں، اتنے نرم نہ بنو کہ ہر کوئی آپ کو اپنے آگے جھکا دے. میانہ روی زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم بات کرکٹ کی کر رہے تھے، فارمر کرکٹرز کی کر رہے تھے، کرکٹ بورڈ کے لاہے عمل کی کر رہے تھے، لیکن کسی اور طرف نکل گئے ہیں. لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ ایک نئی پاکستان کرکٹ میں بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس بحث کے حوالے سے کچھ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کے سب تک اتفاق کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.